बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। नवा दिन ख़त्म होने वाला है। साने गुल प्लाजा कैसे ख़त्म हो गया सारा वाक़या और कितने आराम से। आज मैंने देखा टीवी के ऊपर चल रहा था कि जी हम आज ख़त्म कर देंगे अपना ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन आप बेहतर जानते होंगे, मुझे तो नहीं पता। खैर, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ कितने हज़ार ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए इस एक साने के पीछे। गुल प्लाजा दुकानें 1200, सबकी दुकानें गवर्नमेंट बना के दे रही है। गवर्नमेंट ओके। शहीद 85, शहीद SHAH EED शहीद। शहीदों को सबको 1 करोड़ रुपए, जो शहीद हुए उनको 1 करोड़ रुपए। वो मैंने पहले ही दिन अली शेखानी साहब से रिक्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए फायर फाइटर को इसलिए दिलवाया था ताकि बाकी शहीदों को भी कम से कम 1 करोड़ तो मिले। चले, शहीद 1 करोड़। अब आ जाइए नीचे, शॉप ऑनर ये लिखे हुआ भाई। अच्छा, इस शॉप ऑनर में मैं उनको भी काउंट कर रहा हूं कि जैसे किसी ने रेंट पे लिया हुआ ना, मैं उसको भी इसी साइड पे रख रहा हूं। उसको मैंने इसमें रखा है, मैं आपको समझाता हूं किसमें रखा है। शॉप ऑनर ये आ गए जी, ऊपर लिखा हुआ है आपके पास शॉप्स 1200 थी तो 1200। अच्छा, अब इस शॉप ऑनर में एक चीज है, मुझे ऐसे लोग भी नजर आए किसी की 3 दुकानें हैं, जैसे वो SM नकी साहब हैं, उनकी 9 दुकानें हैं, किसी की ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन मैं चूंकि हर दुकान का एक मालिक है तो वो 1200 ही ऑनर काउंट हुए, भले वो एक आदमी कहीं और वो। अब भाई इन 1200 का मसला तो हल हो रहा है कि उनकी मार्केट बन के मिल रही है। जो नुकसान होगा, जो जितने दिन मार्केट बंद है, उसकी बात हो रही है। अब उनमें मुतासिर कौन हो रहा है? पर शॉप वर्कर। अगर रेंट पे है दुकान तो वो रेंट पे जिसने ली वो खुद काम कर रहा है, उसके साथ 5 लोग हैं, मैं 4 लगा रहा हूं। हालांकि मार्केट टीवी पे क्या बता रही है, 5 का एवरेज रखें, हम मालिक को भी उसमें मिला लेते हैं जिसने रेंट पे ली हुई है। पर शॉप 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल वर्कर कितने हो गए भाई? 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गए 6000। ये देखें, 1200 मल्टीप्लाई बाय 5, 6000 भाई। टोटल लोग जो काम कर रहे थे 6000। अच्छा जी, कंटेनर आके लग रहे हैं वहां पर, ट्रॉलर पूरे आते थे क्योंकि गुल सेंटर में सारा तकरीबन इंपोर्टेड माल मिलता था। इसके साथ कितने हजार लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, मैं उनका भी इसमें नहीं लिख रहा। जो ऑनलाइन ऑर्डर आते थे, जल्दी से भाग के आते थे, सामान लेते थे, अगले को भेज देते थे, मैं उनका नहीं तस्करा कर रहा। गुल सेंटर क्या चीज थी ये कराची वाले जानते हैं, और अगर कोई समझना चाहे तो किसी कराची वाले समझ ले, उनका तस्करा नहीं कर रहा। अब जो टोटल लोडर थे, मैं सिर्फ यहां पर 200 लोगों की बात कर रहा हूं, मैं कोई ज्यादा बड़े फिगर में नहीं जा रहा। 200 लोडर पूरी बिल्डिंग में, इसमें कंटेनर खाली करने वाले, दुकानों के सब 200। टोटल सिक्योरिटी गार्ड्स जो मार्केट के थे और जो बड़ी बड़ी दुकानें, सुनार ये वो, इनके 50 लगा दिए। क्लीनर स्वीपर 50 लगा दिए। अब जी मेंटेनेंस वर्कर इस बिल्डिंग में कितने थे वो मैं लगा देता हूं 20। इतनी पतली सीढ़ियां, ये तो मैं टॉपिक ही अलग है। अब समझिए, अब भाई टोटल कर लेते हैं। 6000 टोटल लोग हो गए जो दुकानों में काम कर रहे थे। 200 लोडर हो गए, 200 लोडर, 50 सिक्योरिटी गार्ड, 50 स्वीपर 100, और ये 20 मेंटेनेंस वाले, 120 लोग ये हो गए। 120, 6320 लोग हो गए जो डायरेक्ट इस बिल्डिंग में थे। कितने हो गए? 6320 लोग हो गए। मैं कहता हूं इनके घरों में ना मां बाप थे, ना इनके ऊपर बहनों का लोड था, ना कोई और लोड था, डायरेक्ट इनकी बीवी और इनके 3 बच्चे। तो मैंने 6320 लोगों को मल्टीप्लाई बाय 5 लोगों का इनका घर था, तो आए इसको देख लेते हैं। 6320 मल्टीप्लाई बाय 5, 31600। इतने लोगों के खाने का मसला है, इतने लोगों के पीने का मसला है, इतने लोगों के बिजली के बिल का मसला है, इतने लोगों की स्कूलों की फीस का मसला है, इतने लोगों के वैन के जो इनके बच्चे हैं उनके वैनों का मसला है, इतने लोगों में दवाइयों के मसाइल हैं। माहाना खर्च किसका जिम्मेदारी है? मैं आज मेरे पास में झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुदा को गवाह बना के बोल रहा हूं। मेरे पास रिजवान भाई सिल्वर स्पून कनाडा, उनका फोन आया, मेरे पास अली शेखानी लाइनअप है, मेरे पास फुरकान काका लाइनअप है, मेरे पास बड़े बड़े सेठ दुनिया भर में जो पाकिस्तानी लाइनअप है। मैं नाम किस किस के गिनवाऊं, लेकिन मैं चुप हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि जो इस बिल्डिंग की एसोसिएशन है
वो कब क्या करती है, जो पथारेदार थे, जिन्होंने रेंट की दुकानों में सामान डाला था अपनी बीवियों का जेवर बेच के, सब कुछ करके कि हम कमाएंगे। दो बच्चे सामने आए जिन्होंने अपने बूढ़े बाप के लिए तोहफा देने के लिए दुकान तैयार की, सब कुछ सजाया, बच्चे अंदर ही मर गए। एक की लाश मिली, दूसरे के लिए बाप बैठा हुआ है कि बेटा ये मुझे कौन सा तोहफा तुम लोगों ने दिया, तुम ही चले गए। अभी मैं उस माल की बात नहीं कर रहा जो रेंट की दुकान वाले का सब कुछ खत्म हो गया। जिसकी दुकान थी उसको बना के दे रही है हुकूमत। जिन्होंने रेंट पे दुकान दी थी, हाँ उनका रेंट का नुकसान होगा उतने अरसे का, उससे वो आगे कुछ अपना गुजारा करते होंगे, जो करते होंगे, मैं उनके दर्द में शरीक हूं। ये जो 31,600 लोग हैं, इनके खाने का, या जो शहीद हो गए, चलो आप उनको 1 करोड़ दे रहे हो, उनके लिए क्या क्या मसाइल है वो तो कोई नहीं समझ सकता। ना कोई किसी को किसी के बाप का प्यार दे सकता है, ना कोई किसी बहन को उसके भाई की शफकत दे। जो नुकसान हुआ, जिस बर्बरियत, भाई मैंने साइड एरिया के वाकये में लाशों का बुरादा नहीं देखा। मैं ये बात ही नहीं करता कि जब पहले दिन तुमसे आग नहीं बुझ रही थी, तुम ट्रैक्टर लाते, इधर से घुसड़ते, सुराख करते, उधर निकल जाते, उधर से घुसते, यहां से निकल आते। मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि अगर क्रिकेट स्टेडियम में पिच को वो सुखाना हो, 2-2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, तो यहां छत पे क्यों नहीं आ गए। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं कोई बात नहीं कर रहा। ये सब मैं कहता हूं फजूल बातें। इन 31,600 लोगों की बात कौन करेगा कि जी अगर उसका एक दुकान में ठेले जितना सामान था तो वो सामान उसको दिलवा दे और उसको बोले भाई तू ठेला दूसरी मार्केट में लगा ले। मालिक को तो दुकान मिल जाएगी 1 साल 2 साल, जो भी हुकूमत। ये घर कैसे चलेंगे? ना मैं चंदा मांगा और मैं इसके खिलाफ हूं। इतनी बड़ी एसोसिएशन है, इतना बड़ा सानिया, कौमी सानिया है, हुकूमत मदद करेगी, हुकूमत कर रही है मदद। इन लोगों का ख्याल करना है। मैं फिर गुजारिश करूंगा, जो भी इस एसोसिएशन के लोग हैं, मैं उनसे नाला हूं, मैं उनसे खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे उनकी कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जिससे मुझे तसल्ली हो। इस बिल्डिंग की एसोसिएशन की बात करो, लेकिन अगर इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं या कोई ऐसे लोग हैं, शख्सियात, जिनके पास उन दुकानदारों का डेटा है बेचारे कि जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का सामान डाला हुआ था या कुछ भी इस तरह का सामान डाला हुआ था, तो मैं क्या बोलूं? मैं उनको बोलूं तो अभी फिर मेरे पास जाली केसेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको अभी कुछ नहीं बोल रहा, नहीं मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से, इस फिगर पे गौर करें। 6,300 लोग दुकानों में काम करने वाले, मार्केट में काम करने वाले, इन सब लोगों से राब्ता आपको मार्केट से मिलेगा। हर दुकान में काम करने वाले 4-4, 5-5 लड़के, जो बड़ी दुकान है तो उसमें ज्यादा भी थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं। जो लोग इनसे ऑनलाइन काम कर रहे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं और से सामान उठा लें भाई। इन फिगर को 6,320 लोग मल्टीप्लाई बाय हर घर के 5 लोग, 31,600 लोगों का पेट कैसे भरेगा? वो कहां जाएंगे? वो कैसे नौकरियां ढूंढेंगे? उनका जो सामान जल गया दुकान के अंदर, उसकी कौन कॉस्टिंग करेगा? अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कम से कम हम लोगों को बताएं जरूर। हमारे दिल जख्मी है। ये साने में देखें, एक आदमी नहीं मरा। क्या इतने लोगों के मरने का वेट हो रहा है? क्या ये लोग हाथ फैलाएंगे किसी का कि नहीं? कराची के लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, डबल जॉबें करते हैं लोग, हाथ नहीं फैलाते हैं। सिर्फ हुकूमत की तवज्जो दिलानी है, थोड़ा सा गौर करें। सही है, वाकया क्लोज कर दें, बंद कर दें, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की नेग्लिजेंस नहीं है, जो चाहे कहें, हम आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं। इन लोगों का सोचें प्लीज। मैं एक चीज लिख देता हूं यहां पर, इंसान 31,600 इंसान, बस इनका कुछ सोचें प्लीज।